गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है ईसीजीसी क्या है, इसके कार्य कौन से हैं, इसकी नीतियाँ क्या है और इसका आलोचनात्मक व्याख्यापन इस बात के बारे में अपन पढ़ेंगे, बात करेंगे। ये चैप्टर अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसका एग्जाम में सवाल आता है। ये सवाल 15 नंबर का भी आता है, 7 नंबर का भी आता है। ये पिछले कई सालों से कंटिन्यू ये सवाल एग्जाम में आता है। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि ईसीजीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। ईसीजीसी की फुल फॉर्म होती है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ईसीजीसी। भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम इसका पूरा नाम है। ये सवाल एग्जाम में ये भी आता है कि ईसीजीसी का पूरा नाम क्या है। ये भी एग्जाम में कई बार इसको सवाल को देखने को मिलता है कि ईसीजीसी का पूरा नाम लिखो। ये 2 नंबर का सवाल आता है, तो इसको भी आपको देखना है। सबसे पहले इसके बारे में इसका परिचय क्या है वो अपन देखेंगे कि ईसीजीसी क्या है, सामान्य डेफिनेशन क्या है इसकी, वो बात करेंगे। भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत स्वतंत्र कंपनी है जिसका संपूर्ण स्वामित्व भारत सरकार का है। इस निगम का प्रशासनिक नियंत्रण वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत विदेशी व्यापार विभाग का है। निगम की अधिकृत अंश पूंजी प्रारंभ में 5 करोड़ रुपए तथा निर्गमित पूंजी 25 करोड़ रुपए तथा प्रदत्त अंश पूंजी 1 करोड़ रुपए थी। लेकिन अब इसकी अधिकृत पूंजी है 500 करोड़ तथा चुकता पूंजी है 1995-96 में इसकी थी चुकता पूंजी थी 50 करोड़। 96-97 में ये बढ़कर हुई 75 करोड़ और 97-98 के अंदर इसको बढ़ाकर और ज्यादा कर दिया, 150 करोड़ रुपए कर दी गई। यह संपूर्ण पूंजी केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त की जाती है। निगम का प्रबंध एक संचालन मंडल द्वारा होता है जिसमें एक अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक कम से कम 3 होते हैं और अधिक से अधिक 13 तक अन्य संचालक हो सकते हैं। संचालकों की नियुक्ति वाणिज्य मंत्रालय की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वे सरकार, उद्योग धंधे, व्यापार, बीमा, बैंकिंग व्यवसाय के प्रतिनिधित्व करते हैं। निगम का प्रधान कार्यालय मुंबई में है। इस प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली में क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं तथा लगभग 22 शाखा कार्यालय देश के बड़े बड़े शहरों में स्थापित किए गए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है निर्यात गारंटी प्रदान करना, निर्यात के लिए उनकी गारंटी देना, से अधिक भारत का निर्यात हो सके। अब इसके ईसीजीसी के कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के क्या इसके अंदर कार्य कौन से हैं वो इसके अंदर अपन बात करेंगे। इसके कार्य मुख्य 3 भागों में अपन उसको बांटते हैं, 3 भाग, ठीक है ना। पहला है निर्यात साख बीमा प्रदान करना ताकि निर्यातक निसंकोच विदेशों का माल निर्यात करके निर्यातों को बढ़ाने में योगदान दे सके। दूसरा है बैंक गारंटियां प्रदान करना ताकि बैंक निर्यातकों को साख उपलब्ध कराया जा सके। तीसरा है निर्यात संवर्धन के वे सभी कार्य करना जो समय समय पर सरकार द्वारा उसे निर्यात वृद्धि की दृष्टि से बनाए जाते हैं या अपनाए जाते हैं, जो निर्यात को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। ये जो इसके खास इसके ये कार्य थे। निगम का संचालन न लाभ न हानि पर है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर आधारित है। यही कारण है कि निगम अपने बीमे तथा गारंटियों के लिए न्यूनतम दरों पर प्रीमियम वसूल करता है। निगम के कार्यों तथा उपयोगिता को भलीभांति समझने के लिए अपन इसको आगे अपन बात करेंगे। अब निगम की भारतीय निगम ऋण गारंटी निगम की साख बीमा पॉलिसी क्या है उसके बारे में अपन बात करेंगे। इसके अंदर जो है मुख्यतः 4 इसके अंदर बात की है, 4 पॉइंट है। मानक पॉलिसियां मतलब स्टैंडर्ड पॉलिसीज, लघु निर्यात पॉलिसियां स्मॉल एक्सपोर्ट्स पॉलिसीज, विशिष्ट पॉलिसीज, सेवा तथा निर्माण कार्य पॉलिसीज, ये इसके अंदर बात की गई है। बैंकों को गारंटी देना, ये इसके अंदर एक पहला पॉइंट है। बैंक को गारंटी को कैसे देते हैं? ईसीजीसी ने निर्यातकों को ऋण उधार प्रदाता में वृद्धि करने के लिए
बैंकों की गारंटी प्रदान की एक नई योजना बनाई ताकि वे अपने बैंकरों से अच्छी व अधिक सुविधा प्राप्त कर सके। गारंटी द्वारा बैंकों को यह आश्वासन दिया गया कि यदि निर्यातक बैंक के प्रति अपनी देयताओं की पूर्ति करने में असमर्थ असमर्थ रहता है तथा जिसके परिणाम स्वरूप बैंक को हानि उठानी पड़ती है, तो ICGC बैंक की हानि को एक बड़े अंश में भरपाई करने के लिए तैयार रहता है। शेष हानि के लिए बैंक को भी सह-बीमाकर्ता होना होगा। दावे के भुगतान के पश्चात यदि कोई राशि वसूल की जाती है, तो उसका निगम तथा बैंक के बीच में उसी अनुपात में बांटा जाएगा जिस अनुपात में उसके हानि वहन की गई थी। वसूल की गई राशि में से उसे वसूली व्यय चार्ज किया जाएगा। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट इसमें बताए गए हैं। गारंटी प्रदान किस प्रकार की जाती है। निर्यातकों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निगम निम्नलिखित प्रकार की गारंटियां प्रदान करता है। पहला है इसके अंदर है पैकिंग ऋण गारंटी, माल को पैक करना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माल एक देश से दूसरे स्थान पर अपन भेजेंगे तो माल को सही तरह से माल पैक होना बहुत जरूरी है ताकि माल की टूट फूट नहीं हो सके, एक स्थान से दूसरे स्थान में आराम से माल पहुंच सके और उसकी क्वालिटी में किसी प्रकार का अंतर न आए। नहीं तो क्या होगा, क्वालिटी के अंदर इसमें ये फर्क आएगा तो हो सकता है आगे ग्राहकों को माल उपलब्ध सही तरह से न हो सके जो माल उन्होंने ऑर्डर किया था। निर्यात उत्पादन गारंटी, विद गारंटी। निर्यात उत्पादन विद गारंटी, ये भी इसके अंदर पॉइंट है। पोर्ट लदानोतर, मतलब पोर्ट के अंदर जहाज के अंदर माल रखने के बाद उसकी निर्यात ऋण गारंटी प्रदान करता है। निर्यात विद गारंटी विद फाइनेंस। निर्यात निष्पादन गारंटी, निर्यात वित्त विदेशों में उधार गारंटी, ये इसके अंदर गारंटियां देता है। आगे हैं विशेष योजनाएं। देखिए इसके अंदर कौन कौन सी इसमें विशेष योजना इसमें दी हुई है। अंतरण गारंटी, जब भारत में स्थित कोई बैंक विदेशी साख पत्र की पुष्टि करता है तब वह साख पत्र के हिताधिकारी द्वारा आहरित ड्राफ्टों को उस पर अविलंबित हुए बिना स्वीकार करने के लिए अपने आप को बाध्य कर लेता है, बेशर्ते कि ऐसे ड्राफ्ट निश्चित रूप से साख पत्र की शर्तों के अनुसार आहरित किए गए हो। यदि विदेशी बैंक पुष्टि करने वाले बैंकों को निर्यातक को अदा की गई राशि की प्रतिपूर्ति करने में चूक जाए तो पुष्टि करने वाला बैंक को हानि होगी। इससे बैंक को हानि होगी तो उसे बैंक की भरपाई अपन कर सकते हैं। यह स्थिति साख पत्र खोलने वाले बैंक के दिवालियापन या चूक या युद्ध अंतरण में विलंब या अधिस्थगन जैसे कुछ ऐसे राजनीतिक जोखिमों के कारण उत्पन्न हो सकती है, जिससे भारत स्थित बैंक को निधियों का अंतरण किए जाने में विलंब हो सकता है या बाधा पड़ सकती है। अंतरण गारंटी का उद्देश्य भारत स्थित बैंकों को ऐसे जोखिमों से उत्पन्न होने वाली हानियों से सुरक्षा प्रदान करना होता है कि अंतरण गारंटी द्वारा बैंकों को वैकल्पिक तौर पर या तो केवल राजनीतिक जोखिमों से या राजनीतिक व वाणिज्यिक जोखिमों से रक्षा प्रदान करता है। राजनीतिक जोखिमों से होने वाली हानि के 90% तक वाणिज्यिक जोखिमों से होने वाली हानि के 75% तक रक्षा प्रदान की जाती है। इसका प्रीमियम सामान्यतः माल के निर्यात को रक्षा प्रदान करने वाली निगम के बीमा पॉलिसियों के दर के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट है विदेशी निवेश बीमा, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस। निगम ने विदेशों में भारतीय निवेशों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये एक योजना बनाई है। विदेशों में योजनाओं स्थापित करने या उनका विस्तार करने के लिए इक्विटी शेयर पूंजी या सशर्त या शर्त रहित ऋण के रूप में किए जाने वाले निवेशों के निवेश बीमा अवस्था के अंतर्गत रक्षा उपलब्ध होगी। विदेश निवेश नकद रूप से या भारतीय पूंजीगत वस्तुओं या सेवाओं के निर्यात के रूप में हो सकता है। मूल निवेश और उस पर देय वार्षिक लाभांशों तथा ब्याज के लिए रक्षा उपलब्ध होगी।
इस योजना के अंतर्गत युद्ध, संपत्ति हरण और रकम से प्रेषण पर प्रतिबंध की जो जोखिमों से रक्षा मिलती है। चूंकि संयुक्त उद्यम के प्रबंधन में निवेशकर्ता का हाथ रहेगा, अतः इस योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक जोखिम के लिए रक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। किसी देश में किए जाने वाले निवेश के लिए निवेश बीमा सुविधा तभी मिल सकती है जब एक देश से निवेश में दूसरे देश की सुरक्षा प्रदान करने वाला द्वितीय पक्षकार करार हो। किसी ऐसे करार या सुविधा के न होने पर निगम रक्षा प्रदान करने पर विचार कर सकता है, बशर्ते कि इस बात से संतुष्ट हो कि संबंधित देश के सामान्य कल निवेश भारतीय निवेश को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान हो सके। बीमा रक्षा की अवधि आमतौर पर 15 वर्ष से अधिक नहीं होती है और नहीं होगी। जिन परियोजना का निर्माण अवधि काफी लंबी रहती है, उनके मामले में परियोजना की समाप्ति की तारीख से 15 वर्ष तक रक्षा प्रदान की जा सकती है, किंतु अधिकतम अवधि निवेश के प्रारंभिक की तारीख से 20 वर्ष की होगी। बीमाकर्ता रकम को बीमा अवधि के अंतिम 5 वर्षों के क्रमशः कम कर दिया जाएगा, किंतु अधिकतम अवधि के निवेश के प्रारंभ की तारीख से 20 वर्ष ही होगी। बीमाकृत रकम को बीमा अवधि के अंतिम 5 वर्षों में क्रमशः कम कर दिया जाएगा। ये इसके पॉइंट है। इसके पॉइंट है विदेशी निवेश बीमा की। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी मुद्रा निवेश दर में घट बढ़ के जोखिम से रक्षा करने के लिए एक योजना है। विदेशी मुद्रा निवेश दर में घट बढ़ की जोखिम से रक्षा करने के उद्देश्य से पूंजीगत वस्तुओं के निर्यातकों, सिविल इंजीनियरिंग के सुविधाकरों और परामर्शदाताओं को कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि उन्हें अपने निर्यातकों, निर्माण कार्यों व सेवाओं के लिए भुगतान अक्सर कई वर्षों की अवधि में प्राप्त करना होता है। इस भुगतान में विदेशी मुद्रा में प्राप्त होने वाली घट बढ़ की जोखिम बनी रहती है। वायदा विदेशी मुद्रा बाजार ऐसे आस्तिगन भुगतानों के लिए रक्षा प्रदान नहीं करता। विदेशी मुद्रा विनिमय दर में घट बढ़ के जोखिम से रक्षा 12 महीने या उससे अधिक अवधि वाले और अधिकतम 15 वर्ष की अवधि तक वाले भुगतान कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध है। बोली के समय निर्यातक सुविधाकार विदेशी मुद्रा विनिमय दर में घट बढ़ के जोखिम से रक्षा प्राप्त कर सकते हैं। रक्षा का आधार तय की गई हवाला दर रेफरेंस रेट होगी। हवाला दर बोली की तारीख को प्रचलित दर या उसके निकट की कोई दर हो सकती है। रक्षा शुरू में 12 महीने की अवधि के लिए प्रदान की जाती है। यदि आवश्यक हो तो उसे बढ़ाया जा सकता है। यदि बोली मंजूर हो जाती है तो उसे निर्यातक सुविधाकार को सुविधा के अंतर्गत ये सभी अदायगियों के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय दर में घट बढ़ सुविधा रक्षा प्राप्त करनी होती है। सुविधा की रक्षा के लिए हवाला दर निर्यातक सुविधाकार के विकल्प पर बोली की रक्षा के लिए प्रयुक्त हवाला दर सुविधा तारीख को प्रचलित दर होगी। यदि बोली मंजूर नहीं होती है तो निर्यातक सुविधाकार द्वारा अदा किए गए प्रीमियम में से 75% उसे वापस कर दिया जाता है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम की प्रगति उपलब्धियां कौन कौन सी है वो अपन इसमें बात करेंगे। तो इसमें कुछ पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में सवाल आता है। तो पहला पॉइंट है निर्यात साख बीमा की प्रगति। एक क्या है? निर्यात साख बीमा की गारंटी, प्रोग्रेस ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट कॉर्पोरेशन। निगम भारतीय निवेशकों को मानक पॉलिसियों, सेवा एवं निर्माण पॉलिसियों तथा विशिष्ट पॉलिसियों द्वारा निर्यात साख बीमा की सुविधा प्रदान करता है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है निर्यात साख की बैंकों को दी जाने वाली गारंटियों में वृद्धि करना। बैंक निर्यातकर्ताओं को सस्ती और सुगमता पूर्वक
साख प्रदान कर सके, इसके लिए निगम बैंकों को उसके द्वारा निर्यातकों को प्रदत्त साख के लिए विभिन्न प्रकार की गारंटी देता है या गारंटियां देता है। निगम द्वारा बैंकों को दी जाने वाली गारंटियों में विगत कुछ वर्षों में भारी वृद्धि की गई है। तीसरा पॉइंट है निगम की प्रीमियम आय में वृद्धि। ये भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर प्रीमियम में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। निगम बीमा पॉलिसियों और गारंटियों के निर्यातकों से निःशुल्क या प्रीमियम प्राप्त कर सकता है या करता है। निगम की बीमा गारंटी व्यवसाय की प्रकृति के साथ इसकी प्रीमियम आय में भी निरंतर वृद्धि हुई है। जोखिम के अनुसार दावों की प्रकृति 1957 से लेकर 99 तक निगम को राजनीतिक जोखिमों के कारण सर्वाधिक मात्रा में दावों का भुगतान करना पड़ा है। दूसरा, भुगतान प्राप्त होने वाली जोखिम का कम, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट है चालू विशेष योजनाएं। स्पेशल स्कीम इन फोर्सेस कौन कौन सी इसमें है? निगम द्वारा संचालित विशेष योजनाओं के अंतर्गत विदेशी विनियोग, बीमा पॉलिसियां, हस्तांतरण गारंटियां, क्रेता साख, लाइन ऑफ क्रेडिट की जोखिमों से सुरक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है छठा पॉइंट है विदेशी विनिमय दर में होने वाले उच्चावचन की जोखिमों से रक्षा करना या उसकी सुरक्षा करना भी इसके अंतर्गत है। विनिमय दरों में होने वाले उतार चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करने के लिए निगम ने ये योजना 1982 में प्रारंभ की, जो 2005 के अंत तक ऐसी 27 पॉलिसी चालू थी जिनका जोखिम सुरक्षा मूल्य 25 करोड़ रुपए था। नेक्स्ट पॉइंट है सातवां पॉइंट है पॉलिसियों एवं गारंटियों का क्षेत्रीय विवरण। निगम की पॉलिसियों एवं गारंटियों के क्षेत्रवार विवरण में यूरोप का सर्वाधिक हिस्सा 36% था। एशिया का हिस्सा कितना था? 23%। एशिया के साथ में दूसरे स्थान पर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका 21% के साथ में तीसरे स्थान पर था। बाकी जो 15% था, जो एक्स्ट्रा जो 15% अपन बात करते हैं, वो अफ्रीका के देशों के अंदर इसमें आता है। ये इसके कुछ खास इसके पॉइंट थे। अब भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम के कार्यों की आलोचना पर अपन किस प्रकार करेंगे, इसने ऐसे मतलब कौन कौन से इसमें इसके पॉइंट के द्वारा अपन आलोचना कर सकते हैं। पहला है बहुत सीमित निर्यात व्यापार की बीमा सुविधा है, मतलब सीमित मात्रा के अंदर इसका बीमा इसमें जो सुविधा दी गई है। भारत के कुल निर्यात व्यापार का 20% से भी कम भाग निगम की साख बीमा योजना का लाभ प्राप्त करता है, जबकि इंग्लैंड के निर्यात व्यापार का 35% भाग से सुविधा प्रदान करता है। शुल्क की दर में अधिक होना, ये भी सबसे बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट पॉइंट है जोखिम दायित्वों के वहन की निजी सीमा, लो लिमिट ऑफ रिस्क कवर, इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंग्लैंड में इसी जैसी निर्यात साख बीमा पॉलिसियों में 95% जोखिम की हानि वहन करने का दायित्व है, जबकि भारत के अंदर 90% हानि वहन करता है। निर्यातकों को प्रदान की जाने वाली अधिकांश बैंक गारंटियों में बैंकों को होने वाली हानि का 66.67% ही निगम वहन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है दावों के निपटारे में अनावश्यक विलंब भी होता है, जिसके कारण भी हानि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी खाताओं की साख सीमा निर्धारण में अत्यधिक विलंब। ये भी इसमें साख सीमा कितने निर्धारण करने हैं, इसके अंदर भी ये समस्या बनी रही है, इसमें विलंब होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनेक जोखिमों का बीमा न करना। बहुत सारी ऐसी जोखिम है जिनका ये बीमा नहीं करते, जैसे अपन ये कहते हैं विनिमय दर में परिवर्तन है, माल की किस्म है, क्वालिटी है, ठीक है ना, ये भी इसके अंदर विवाद होते रहते हैं, कई बार इसमें देखने को मिलता है। प्रचार का अभाव है कि इसके बारे में लोगों में जागरूकता नहीं है, निवेशकों में जागरूकता नहीं है। जो छोटे निवेशक है उसके इस बात का अभी तक कोई ज्ञान नहीं है, जिसके कारण वो अपना लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। उच्च पदों का रिक्त होना, इसी के जो मेन जो पद है, जो इसके अंदर रिक्त होना, ये भी सबसे बड़ी बात है, जिसके कारण उनको जो अधिकारी नहीं होंगे तो उनको उनका लाभ जनता को नहीं मिलेगा, निर्यातकों को नहीं मिलेगा। हाँ, इसके बाद अब क्या अपन उसके बारे में सुझाव क्या देंगे? भारतीय निर्यात ऋण गारंटी बीमा भारतीय निर्यात ऋण
गारंटी निगम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अपन क्या सुझाव दे सकते हैं? पहला पॉइंट है, प्रत्येक निर्यातक को निर्यात साख बीमा का संदेश, ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज है। निगम को चाहिए कि वह अपने कार्यों का संदेश सभी निर्यातकों द्वारा पहुंचाएं। विभिन्न विज्ञापन के साधनों द्वारा निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाएं, सेवाओं की जानकारी निर्यातकों को दी जाए, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अधिक शाखाएं कार्यालयों की स्थापना करना, हर बड़े शहर के अंदर इसकी स्थापना होगी तो सभी निवेशकों को उसका फायदा मिलेगा। अधिक जोखिम का बीमा भी किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है, कुछ पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाए जिससे सभी को लाभ हो सके। निगम का निर्यातक निगम का निर्यात संवर्धन में योगदान में, मतलब निर्यात को बढ़ाने के लिए की जाने वाली जो योजना है, कार्य है, उनको अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट है, भारतीय निर्यात व्यापार में वृद्धि के निम्न प्रकार इसमें योगदान इसमें दिए गए हैं। निर्यातकों को वाणिज्य एवं राजनीतिक जोखिमों से सुरक्षा के लिए बीमा योजना भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट उसमें माना गया है। निगम भारतीय निवेशकों को निर्यात साख के विभिन्न जोखिमों से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार का बीमा पॉलिसी प्रदान करता है। सन 1964 में निगम द्वारा 867 बीमा पॉलिसी प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत 1382 करोड़ रुपए की सुरक्षा प्रदान की गई थी, जो बढ़कर 99 के अंत तक निगम की चालू पॉलिसियों की संख्या 14,258 थी, जिन पर 19,746.9 करोड़ रुपए जोखिम से सुरक्षा प्रदान की गई थी। निर्यातकों को बैंक गारंटी प्रदान करना, निर्यातकों की वित्तीय साधन कम होने से विदेशी क्रेताओं को अधिक साख सुविधा प्रदान नहीं की जाती। निर्यात व्यापार की अधिक जोखिमों के कारण बैंक की निर्यातकर्ताओं को ऋण देने में हिचकिचाते हैं, अतः निर्यातकों को दी जाने वाली बैंक ऋणों और अग्रिमों के लिए निगम बैंकों की वित्तीय गारंटी प्रदान करता है, जिससे बैंक निर्यातकों को सुगमता से सस्ती दर पर ब्याज दर उपलब्ध करवाया सकता है। इसके अंदर जो इसमें बात की गई है, 1964 के अंदर 243 गारंटियां प्रदान की गई, जिनकी कुल उसका मूल्य था 17.8 करोड़, ठीक है, और इसका अधिकतम दायित्व 6 करोड़ रुपए माना गया था। निगम द्वारा 1982 में 7,395 बैंक गारंटियां प्रदान की गई, जिसके अंदर अधिकतम जो था 7,582.2 करोड़ रुपए था। आदर्श निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन, निगम पिछले दशकों में या पिछले वर्षों में ऐसे निर्यातकों को भी विदेशी सेवाओं का निर्यात करते हैं या विदेशों में सिविल इंजीनियरों का निर्माण कर रहे हैं, जिनकी साख बीमा सुविधा प्रदान कर सके। इससे भारत के आदर्श निर्यात व्यापार का विस्तार हो सके, ये अति महत्वपूर्ण है। विदेशी आयातकों के संबंध में साख सूचना एकत्रित करना और उनको देना, ये भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। निर्यातक संवर्धन के अन्य कार्य इसके अंदर जो पॉइंट इसमें बताए गए हैं वो है, निगम समय समय पर सरकार के कहने पर निर्यात संवर्धन के लिए अन्य आवश्यक कार्य भी करता है। सन 1964 से उसने एक आवर्ती साख योजना चालू की है। इस योजना के अंतर्गत निर्यात बाजार के लिए निर्दिष्ट माल का उत्पादन करने के लिए आवश्यक कच्चा माल, फालतू पुर्जे जो उसमें जो अनिवार्य हैं, वो आयात करने के लिए निर्यात या निर्माता की आवर्ती आधार पर विदेशी मुद्रा के ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए इसमें करता है, साख सुविधा प्रदान करते हैं। ये जो आज अपने कुछ बात की थी, इसके पॉइंटों की बात, ये बारे में बात की थी, ये पॉइंट है चीज क्या है, इसके कार्य कौन से हैं, इसकी नीतियाँ क्या है और इसकी आलोचना अपन किस प्रकार करते हैं, इसके अंदर ये अति महत्वपूर्ण है। ये अपन को इसका सवाल आता है, इसको ढंग से पढ़ना है, और इसके अंदर कोई आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करना, आप मुझे इस पर बात करना, मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपको इसके में और किस प्रकार इसको अच्छा तैयारी की जा सके। थैंक यू।